स्क्वायर x0 के लिए है ये। ठीक है, यहां पे तो लिखा हुआ है कॉन्जुगेटिव, नहीं दिख रहा है मेरे को, पता है। लगातार हटाओगे तो हटा भी दो, ये तो है कॉन्जुगेटिव लगातार। यहाँ पे जो वैल्यू होगा माइनस का 0.0826666, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपके पास में ये है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सारे वैल्यू निकाल लिए। अब क्या कहता है, फॉर्मूला लगा दो। 0, 1, 2 निकाल लिए तो वैल्यू आएगी आपके पास में x3 के लिए। बोला x3 नहीं, x3 तो बोला पहले भी निकाल रखे हो। बोला x3 स्टार दे दो नाम इसका। x3 स्टार का फॉर्मूला क्या मिलेगा, x2 माइनस डेल्टा x1 का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर x0, ये होता है फॉर्मूला x3 स्टार के लिए एटकन प्रोसेस में। डेल्टा स्क्वायर x0 ये होता है एटकन प्रोसेस में। ये मान आएगा आपके पास में, रख दो सारे मान। अब बोले सारे कौन कौन से है, बोले सारे क्या, ये तो है ही आपके पास में डेल्टा x1 स्क्वायर, डेल्टा x1 अब पूरे का स्क्वायर है, ये कंफ्यूज मत होना इससे, ये ऐसे है स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन का देखो फायदा, देखो एक्सीलरेशन लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये रिजल्ट जल्दी देना चाहिए। बोला दे देगा जल्दी। बोला पहले जो x3 की जो वैल्यू थी ना वो 121793 के करीब थी, लेकिन अब क्या आ गया देखो 124161, यानी सेम तो नहीं है आपके पास में। तो अपन क्या कर रहे हैं, फिर से अप्लाई कर देते हैं एटकन प्रोसेस। ठीक है, फिर से अपन अप्लाई कर देते हैं एटकन प्रोसेस। फिर से कैसे अप्लाई करेंगे, तो फिर से वही है, अगेन 3 कंज्यूगेटिव नंबर। बोला 3 कौन सा लें, बोला अब जो पहले 0, 1, 2 तक लिए थे, बोला अब 3 की जगह बोले ये वैल्यू हमारे पास में। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ध्यान से देखते रहना। ये क्या कहता है, जैसे एक बार लगा दी ना एटकन प्रोसेस, तो जो लास्ट में जो रिजल्ट आया था ना बार फाइनली रिजल्ट जो सेम दे दिया था, लगभग यही सेम दे रहा था, जो भी सेम दे रहा था वही आ जाएगा एटकन में जल्दी से। जैसे एक बार लगा दी ना अपन, एक बार में सेम नहीं आया, लेकिन अब दोबारा अपन लगाएंगे ना एटकन प्रोसेस, देखना अब सेम आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो सिंपल इटरेशन से तो अपन निकाले थे कितनी इटरेशन, 6 और 2 शायद 8 या 9 निकाले थे, लेकिन एटकन प्रोसेस एक बार लगाए हैं, एक बार और लगा रहे हैं अपन, और अब देखना सेम भी दे देगा। अब दोबारा क्या ले रहे हैं, अगेन वी अप्लाई डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस। अगेन वी अप्लाई डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस। इट मीन्स 3 कंजुगेटिव लगातार 3 नंबर फिर लेने पड़ेंगे। तो वो मान लिया कि जो 3 नंबर है वो ये है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल ही लिख देता हूँ, यानी x3 का मान लिख देता हूँ 0.124161, ये तो हो गया x3 का मान, नए x3 का मान, ठीक है। x4 की वैल्यू
ये नया मान ली है, ध्यान रखना, नई वैल्यू, चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट करके दिखा सकते हो, ये नई वैल्यू है आपके पास में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार बनाओगे फिर फॉर्मूला बनाओगे फिर डबल स्टार में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अपने स्टार नहीं लगा रहे, लेकिन है ये न्यू वैल्यू जो भी अपन निकाल लें। x4 क्या था 0.1222323 और x5 और ले लो, x5 है 0. ये माइनस ये, यहाँ से क्या मिलेगा डेल x3, स्टार नाम देते तो डेल x3 का स्टार मिलता, इसका क्या नाम रहेगा, बोला डेल x4 मान रहेगा इसका। बोले ये माइनस ये करो तो मिलेगा डेल x3 और एक मिलेगा डेल x4। डेल x3 मिलेगा माइनस का 0. वैल्यू वगैरह चेक करते रहना, हो सकता है कोई मान गलत हो तो वहीं पे कंफ्यूजन मत होना। कई बार क्या होता है कि आप निकालोगे पता चलेगा कि वैल्यू तो 0.0616 नहीं आ रहा है, 0.51 होता है, कुछ और आ रहा है, तो फिर मन ही नहीं करता काम करना है, फिर सोचते हैं छोड़ रहने दे। वो चीज़ मत करना, जो आपका आ रहा है वही एग्जैक्ट मान मानना है आपको, क्योंकि आप तो कैलकुलेटर से कर रहे हो ना सॉल्व, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो। अब मैं तो जो वैल्यू निकाली हुई है या बुक में मान लो या नोट्स में मान लो वो वैल्यू में लिख रहा हूँ, तो हो सकता है ये जो मान है ये गलत भी हो सकता है, गलत मतलब कि नियर बाई ही होगा, ठीक है। तो आप लोग जो निकाल रहे हो कैलकुलेटर में वही एग्जैक्ट वैल्यू मान के चलना है आप लोगों को। इसमें से जब ये करोगे तो डेल x4 आएगा, वो कितना आएगा माइनस का 0. 1 कर ही दो ना, फोर टाइम 0 9 1, 4 टाइम 0 9 1, ये वैल्यू है इसके लिए 4 टाइम 0 और साथ में 9 1 जो भी है। इसके लिए भी देख लेना ये सही है क्या, क्यों डाउट लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। 1 2 2 3 2 3 1 2 4 1 6 1 2 6 1 8 ये भी देख लेना, वो चेक कर लेना ये है या नहीं है। क्यों मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ वैल्यू में करेक्शन है, इसको दोबारा करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा डेल स्क्वायर x3, डेल स्क्वायर x3, ठीक है। तो डेल स्क्वायर x3 का मान कितना आएगा जब इसको सबट्रैक्ट करोगे, वैल्यू चेक कर लेना एक बार। देन 5 तक ले लिए, अब अगला मान क्या निकलेगा x6 स्टार इक्वल टू x5 माइनस डेल x4 का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर x3, सब कुछ रख दो इसके अंदर, जो भी आपका मान आ रहा है ना वो वैल्यू पुट करो आप, तो जो आपका आ रहा है पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा
ये वैल्यू आएगी आपके पास में। कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, फिर पता चल जाएगा। ये नहीं भी आ रहा है तो 1 2 2 तक भी सेम है, 4 की जगह 3 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब पता चल रहा है क्या कि जो काम अपन 4 डिजिट या 6 डिजिट, जो काम अपन इटरेशन के अंदर 8 बार में निकाल रहे थे ना, 8 बार में, वो काम अपन x6 वाले से ही मिला दिए। एक बार तो निकालते अपन x8 तक, यानी 8 इटरेशन किए, और 8 का प्रोसेस में केवल 2 बार ही किए अपन काम, और तो भी लघु लघुमान अपने पास में समान आ चुका है। तो यही काम था एक्सीलरेशन का, कि 8 का प्रोसेस लगाते ही रिजल्ट फटाफट आ जाता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट की जांच भी हो जाती है। चेक कैसे? उधर से तो करोगे ही करोगे आप, इधर से 2 बार इटरेशन लगाओगे ना, अगर 2 बार डेल स्क्वायर प्रोसेस लगाओगे तो 2 बार में सेम आएगा ही आएगा, पॉइंट के बाद में कम से कम 3 डिजिट तक तो सेम आएगा ही आएगा। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तो कम से कम 2 बार, और कई क्वेश्चन में तो 1 बार में काम हो जाता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का फॉर्मेट में आता है कि उससे पहले आपको क्या करना होता है, x निकालना होता है, फिर फाइव डैश x को 1 से छोटा दिखाना है, फिर इटरेशन मेथड से कम 8 या 9 वैल्यू तो निकलेगी, निकले 10 भी निकल जाएगी। 10-12 निकलने के बाद फिर जाओगे 8 प्रोसेस पे, फिर इसको 8 प्रोसेस अप्लाई करोगे, तो ये पूरा 20 नंबर का फॉर्मेट आता है क्वेश्चन इसका। जब भी क्वेश्चन आता है इसका 20 नंबर का एक साथ ही आता है। ये था 8 प्रोसेस डेल स्क्वायर के लिए। ठीक है, आ जाओ और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारे सामने है x³ माइनस 3.7x स्क्वायर, 3.7x स्क्वायर, 3.7 है ये x स्क्वायर, फिर है प्लस 6.25x, 6.25x माइनस का 4.069, माइनस का 4.069 इक्वल टू 0। यूजिंग इटरेशन मेथड, यूजिंग इटरेशन मेथड, यूजिंग इटरेशन मेथड। ठीक है, यूज करना है हमें इटरेशन मेथड, और आल्सो अप्लाई डेल स्क्वायर प्रोसेस, आल्सो अप्लाई डेल स्क्वायर 8 प्रोसेस। इसको और बहुत ध्यान से देखना कि इसके अंदर 2 वैल्यू है, कुछ भी निकाल सकते हैं इसके अंदर अपन। ठीक है, अब स्टेप स्टेप नहीं लिखेंगे, अब अपन डायरेक्ट काम करेंगे। सॉल्यूशन, हेयर गिवन
इक्वेशन इज हेयर गिवन, इक्वेशन इज क्या है इक्वेशन, x³ माइनस 3.7x² प्लस 6.25x माइनस का 4.069 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। ठीक है, x बराबर 5x, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेट x इक्वल टू, ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को तो उठा के उधर भेज रहा हूं, 4.069 और अपॉन में एक एक x इनमें से कॉमन ले लिए, तो यहां से तो क्या मिल गया, x² माइनस 3.7x प्लस 6.25 और इसी को लेट कर लेते हैं 5x। अब ध्यान रखना, अब सोचोगे कि अपन यही x क्यों निकाले, कॉमन लेकर के x क्यों निकाल रहे हैं, बोले इस x का भी तो मान निकाल सकते थे अपन सबको उधर भेज करके, बोला हाँ इस ये x का निकाल लो ना, कौन मना कर रहा है, इस x का निकाल लो, इस x का निकाल लो, आपकी मर्जी है, उस एक x का मान निकालो आप लोग, तो कॉमन लेकर के हमें तो बस 5x लेट करना है। अब इसका डेरिवेटिव जो है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए बस। अब कोई बोलेगा सर हम ये x निकालना चाहते हैं, इधर से x, ये वाले में से, ध्यान से देखना इधर, कोई बोलेगा इसमें से निकालना चाह रहे हैं x, बोले इसमें से निकाल दो, यहाँ मिलेगा 6.25x, ये 4.069 इधर जाएगा सारा माइनस में, तो माइनस का x³ प्लस का 3.7x², ठीक है, और x निकालोगे तो 6.25 अपॉन में आ जाएगा 6.25, जो भी है, ये भी x सही है। हमें तो वही x निकालना है जिसको अपन डेरिवेटिव करें, x को नहीं, जो अपन लेट कर रखे हैं 5x, इसका जो अपन डेरिवेटिव करें ना वो डेरिवेटिव 1 से छोटा होना चाहिए बस। तो आपकी मर्जी है, ये x निकाल लो, वो x निकाल लो, कोई सा भी x निकालो। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ध्यान क्या रखना है आपको, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि कभी भी अगर x की टर्म्स 3-4 टर्म्स हो एक साथ और सब में से अगर x कॉमन आ रहा हो, उस कॉमन वाले से x का मान निकाल लो, उस कॉमन वाले पार्ट से x का मान निकाल लो। उससे फ़ायदा ये होगा आपके लिए कि जो x का जो मान निकालोगे ना, डेरिवेटिव हमेशा उसका 1 से छोटा देगा ही देगा, डेरिवेटिव हमेशा उसके लिए 1 से लेस देन देगा ही देगा, हमेशा देगा, उसका डेरिवेटिव 1 से हमेशा लेस देन देगा, कंफर्म है ये चीज़। ठीक है, इसलिए कभी भी निकालो हमेशा लेस देन देगा ही देगा। Now we find interval, it means f0 इक्वल, अब फंक्शन पूरा ये है, अब इसमें मत रखने लग जाना, गलतियां कई बार यहीं पे हो जाती है, मतलब ये तो लेट करता है, फॉर्मेट कहता है कि मानना है आपको x बराबर 5x, तो ये तो वो है x बराबर 5x, फंक्शन तो यही है ना पूरी इक्वेशन, तो इसमें रखना है 0x की जगह, तो 0 0 0 और ये नेगेटिव। अब बोले कि x की जगह रखना है पॉजिटिव, x की जगह रखना है पॉजिटिव, तो f1 जब निकालोगे आप लोग तो भी नेगेटिव ही देगा, करके देख लो चाहे से, कितना मान आएगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस नेगेटिव है पॉजिटिव उसमें इंटरेस्ट है बस। f2 निकालोगे तब जा करके ये पॉजिटिव दे देगा, क्यों देगा पॉजिटिव, कि 2 करते ही तो 12 पॉइंट कुछ हो जाएगा, फिर चलो माइनस चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा f2 में। इट मीन्स f1 इंटू f2 लेस देन 0, f1 और f2 जो है वो है लेस देन 0। वन और 2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
नाउ वी फाइंड phi dash x, इसका डेरिवेटिव phi dash x इक्वल टू, ये काम कर रहा है एक तरह से 1 अपॉन में x का काम कर रहा है, ये माइनस का x स्क्वायर 3.7x प्लस 6.25 माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर, और इसका जो गुणांक है ये x स्क्वायर का 2x माइनस का 3.7, ये हो गया x के लिए। ठीक है, अब और x बिलोंग्स टू 1 2, नाउ वी चेक phi dash x जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे ना तभी जा कर के आगे काम में लेना है आपको। फॉर ऑल 1x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 2 के लिए, यानी कोई भी वैल्यू रखो 1 और 2 के अलावा तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो ही अपन कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मेट है पूरा x निकालने के लिए, और यही फॉर्मेट सबसे मेन होता है। अगर ये पता चल जाएगा ना कि अच्छा ऐसे लेट करना है क्या, कोई भी x निकाल सकते हैं क्या, तब क्वेश्चन आसान हो जाता है, तब क्वेश्चन में कुछ भी काम नहीं बचता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसको भी हटा देता हूँ। Then iteration scheme is xn plus 1 equals to phi xn, xn plus 1 phi xn इक्वल टू क्या था अपने पास में क्वेश्चन में 4.069, फिर अपॉन में क्या क्या मान था वो लिख लो, एक्सन स्क्वायर माइनस 3.7, 3.7 XN प्लस 6.25 था x, इसी टाइप से कुछ था, 6.25 x ही था शायद, बस 6.25 ही था, x तो कॉमन लेकर के हटा दिए थे पर, ये थे अपने पास में इसकी। ठीक है, ये आगे अपने पास में इटरेशन स्कीम। एंड लेट एक x0 लेट भी करना है, एंड लेट इनिशियल एप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल टू 1.5। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तब कोशिश करो 0 पाई ई ये सब लेट करने की, अगर इंटरवल में है तो। अगर इटरेशन वो नहीं है तो लेट कर सकते हो क्या क्या, मिड का ले लो, आगे जाए चाहे पीछे आए। x0 इक्वल टू आगे आपके पास में क्या 1.5, देन फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन किसके लिए मान, x1 के लिए 4.069 अपॉन में
x0 स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर माइनस 3.7 1.5 और प्लस का 6.25, ये वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास में x1 के लिए। कितनी आएगी? $1.37933, ये आएगी हमारे पास में x1 का मान। चेक कर लो यहाँ तक आराम से। ये आना चाहिए आपके पास में x1 के लिए। देख लो यहाँ तक मान वगैरह सब कुछ सही है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड approximation is x2 इक्वल टू 4.069 अपॉन में, अच्छा अब लैम्प इसकी जगह 1.5 के लिए ये रखना है, तो मैं तो अब क्या करूँगा पता है, x1 का स्क्वायर लिखूँगा माइनस का 3.7 यहाँ पे x1 की वैल्यू प्लस का 6.25 इन सब की वैल्यू लिखूँगा। तो यहाँ से मान आएगा वो आएगा x2 के लिए। कितना आएगा? सिमिलरली अब तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, x3, x4 और x5। x3 का मान आएगा आपको तो निकालना है, निकालते चलो। x4 देखो क्या आएगा, x5 रखो वैल्यू, अपने आप आता जाएगा मान। x5 आएगा x6, x7 और x8। 6 पे जाओ, 6 अप्रोक्सीमेशन, 6 का मान आएगा बोला कहाँ तक करें, बोला सेम तो करो, बोला अभी केवल 2-2 डिजिट मिल रही है आपके पास में, तो 4 तो मिलाओ कम से कम। x7 पे जाओगे $662, x8 पे जाओगे बोला कि अब 3-3 मिलने स्टार्ट हो गए, बोला 3 से भी नहीं होगा और मिलाओ, 4 तो मिलाओ, क्योंकि काम तो कुछ करना है नहीं, बस कैलकुलेटर से मान निकालना है। 1-1 मिनट में मान निकलेगा ये, तो 10-15 तक तो निकालो कम से कम। x9 पे जाओगे तो मिलेगा x10 पे 1.300137 और x10 पे जाओगे तो 10 देगा 300062, 4 मिल जाएगा, अपन छोड़ देंगे, 4 तक ही मेहनत करेंगे। x11 पे जाओगे x12 पे जाओगे 1.300 और 0, ये सेम पता नहीं कहाँ पे आएगा, अपन तो 12 तक ले लेते हैं, जितने पे भी आएगा।
जहाँ तक निकालना है, जितना टाइम पास करना है, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट मिल जाए, 3 डिजिट मिल जाए, वहीं पे जाकर के छोड़ सकते हो आप लोग, वो तो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इटरेशन मेथड के लिए। अब अपन निकालेंगे एटकन प्रोसेस। इन एटकन प्रोसेस में ध्यान रखना कि इधर मैं लिख देता हूँ x1 का मान, क्योंकि ये सब काम में लेंगे अपन। x1 का 1.37933 और x2 इसको भी काम में लेंगे 1.33453, इसको अपन काम में लेंगे अभी। ठीक है, इसको भी अपन काम में लेंगे। लिख लो यहाँ से, फिर एटकन पे चलते हैं। तो ये था हमारे पास में इटरेशन मेथड के लिए। अब अप्लाई करना है एटकन प्रोसेस। तो एक बार और देख लो एटकन प्रोसेस को कि कैसे निकाल रहे थे अपन। वन और 2 10 वी अप्लाई डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस, डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस, अप्लाई डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस। ठीक है, डेल स्क्वायर एटकन process. It means three consecutive यानी x0 1.5 x2 यानी 2 क्या डायरेक्ट 1 आएगा ना, x1 1.37933 1.37933 एंड x2 33453 1.33453। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान रखना कि पहले को खा जाओ, यानी x0 मत लो, डायरेक्ट ले लो x1 x2 x3, तो x4 स्टार निकल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक को हटा भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ से लोगे वहाँ से लगातार लेना है। अब कोई बोलेगा सर अपन पहले को सबको खा जाते हैं ना, अपन लास्ट के ले लेते हैं, 3 ही तो चाहिए अपने को, तो 3 ले लेते हैं लास्ट का। बोला अगर 3 लास्ट के ले लोगे ना तो आगे पहुँच जाओगे मान से। तो या तो कई बार 0 को छोड़ देते हैं अपन, आगे वाले को ले लेते हैं, या फिर लगातार आगे वाले को ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, x0 इक्वल टू, x0 का मान क्या है 1.5, x1 इक्वल टू 1.37933 और x2 इक्वल टू ये है 1.33453। इसको घटाएंगे अपन तो इसका मान आएगा क्या, डेल्टा x नोट, और ये मान देगा डेल्टा x, इसमें से ये, इसमें से ये, एक देगा डेल्टा x नोट और एक देगा जस्ट वाली वैल्यू आगे वाली। वन 12068 डेल x0 की वैल्यू। ठीक है, 932 है शायद ये, जो भी है देख लेना, जो भी आपका मान है। और डेल्टा x1 जो देगा वो देगा माइनस का 0.0
माइनस का 0.04480, ये वैल्यू किसके लिए है? डेल्टा x0 के लिए और डेल्टा x1 के लिए। यहाँ से किसके लिए निकलेगा? डेल्टा स्क्वायर x0 का मान, यानी ये माइनस का ये वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा x0 स्क्वायर के लिए। ये और निकाल लो, करो माइनस। ये वैल्यू आएगी इसके लिए। 3 मान लगातार लेना है, 3 वैल्यू ले लो लगातार, 0 1 2 ले ली लगातार, और फॉरवर्ड डिफरेंस हम जानते हैं, ये माइनस ये माइनस ये। सेकेंड ईयर में अपन टेबल बनाते थे इसके लिए, फॉरवर्ड के लिए बैकवर्ड के लिए, तो वही तो है यहाँ से। यानी फॉर्मूला किसके लिए? 2 तक ले रखे हैं, यानी x3 स्टार के लिए। नए वैल्यू को अपन x3 स्टार नाम दे रहे हैं, कि 3 तक तो ले रखे हैं अपन। x3 स्टार इक्वल्स टू x2 माइनस डेल x0 स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर x0। देख लो एक बार x3 स्टार के लिए फॉर्मूला, सॉरी डेल्टा नीचे वाला काम में आता है, ऐसे काम आता है, तो डेल्टा x1 आएगा काम में इसके अंदर। डेल्टा x0 नहीं, डेल्टा x1 स्क्वायर नीचे से काम में आता है, ये और ये वाली वैल्यू और फिर से ये वाली वैल्यू। तो दोनों को अपन इसी फॉर्मेट में लिखते हैं कि सबसे पहले तो डेल्टा x1 और फिर लिखते हैं अपन ये x2 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से किसका मान आएगा? वो आएगा हमारे पास में x3 स्टार के लिए। रख दो इसके अंदर वैल्यू, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी इसके लिए x3 स्टार के लिए। कितना मान आएगा वो भी लिख देता हूं मैं, $1.30807। बोला कि अब देखो, बोला सेम है क्या? बोला नहीं है सेम, क्योंकि 30 2 डिजिट मिल रहा है। बोला 3 तो मिल जाएगा कम से कम। 3 मिलाने के बोला कि एक बार और अप्लाई कर दो एटकन प्रोसेस का, एक बार और अप्लाई कर दो एटकन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एक बार अपन और अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? डेल्टा स्क्वायर एटकन प्रोसेस के लिए। देख लो पहले यहाँ तक, देखो क्या क्या वैल्यू आएगी। Again apply डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस। फिर से क्या लेंगे? 3 कंजुगेटिव नंबर फिर से लेंगे अपन, 3 कंजुगेटिव नंबर फिर से अपन लेट करेंगे। यानी क्या लिखेंगे अपन? ध्यान से देखना इधर, x3 स्टार इक्वल टू 1.30807, वहां से x4 1.30700 और एक ले लेते हैं x5 1.30318। ठीक है, यहाँ से वैल्यू किसके लिए निकलेगी? डेल x3 स्टार का मान क्या आएगा? यानी ये माइनस ये माइनस ये मतलब क्या हुआ कि देखो 1.30700 माइनस करना 1.30807, 30807 3, और यहाँ पे 9, यहाँ पे
6, 8, 9, 9, तो घटा रहे हैं क्या? यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी किसके लिए? डेल x4 की वैल्यू आएगी ये माइनस ये करने से, तो x5 x4 यहां से मिलेगा डेल x4। अब ध्यान से देखना इधर, अब फॉरवर्ड डिफरेंस में ये माइनस ये करेंगे ना, तो अगली जो टर्म्स आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर की टर्म्स आएगी, और उसी का नाम होता है एटकन प्रोसेस। यानी एक टर्म्स जब और निकालेंगे तो इसका नाम रहेगा डेल स्क्वायर x3 स्टार, ये नाम रहेगा इस वाले के लिए। यानी डेल x3 का मान आएगा माइनस का 0. देख लो माइनस का 0.0040 0040 है 440, और x4 यानी ये माइनस का ये, इसके लिए वैल्यू आ रही है 00200, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और डेल्टा स्क्वायर x3 ये है 0.00240, ये वैल्यू है डेल्टा इसके लिए। ठीक है, फॉर्मूला देन x5 स्टार इक्वल टू, अच्छा 5 तक तो निकाल लिए ना, सॉरी, x6 स्टार इक्वल टू, यहाँ से तो वैल्यू आएगी क्या, x5 माइनस ये काम आता है डेल्टा x4 का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर x3 स्टार, ये वैल्यू काम में आती है हमारे पास में। यहाँ से आएगा ये वैल्यू आएगी x6 स्टार की। बोला कि ये जो वैल्यू है, बोला 12 पे जा करके सेम दे दिया, 3 0 था, एक और 0 है, मतलब दे दिया सेम। अब तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट सेम दे दिया, 3 डेसिमल तक। तो देख रहे हो एक्सेलरेशन, जैसे अपन एटकन पे जा रहे हैं ना, तो एटकन से 2 बार में ही रिजल्ट भी चेक हो रहा है साथ में। तो ये था हमारे पास में डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस, यानी एटकन प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस यानी कि एटकन प्रोसेस। एक और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 में, और कई बार पूछता है इसको भी, कई बार उसको भी पूछ रखा है, तो उसको और कर लेते हैं अपन। फिर अपने पास में एक और बचेगा टॉपिक केवल नॉन लीनियर के लिए, उसको करके फिर कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, कई बार पूछ रखा है इसको, इंपोर्टेंट है ये। रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, क्यों इंपोर्टेंट भी पता चल जाएगा। इक्वेशन e की पावर x tan x इक्वल टू 1, e की पावर x tan x इक्वल टू 1 यूजिंग इटरेशन मेथड, यूजिंग इटरेशन मेथड, ठीक है। एंड ऑल्सो अप्लाई, एंड ऑल्सो अप्लाई डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस। अब यहाँ पे ध्यान इसलिए देना है अपने को क्योंकि यहाँ पे देखो e की पावर x और tan x है, ये x भी निकाल सकते हो और ये x भी निकाल सकते हो, लेकिन बोला कि दोनों x के लिए कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन मतलब कि फाइव डैश x लेस देन 1 किससे आएगा, वो है मेन, तो कि फाइव डैश x जो है लेस देन 1 किससे आएगा, वही हमें लेकर के चलना है, ठीक है। तो फाइव डैश x की कहानी देखनी है अपने को। तो सॉल्यूशन बाजो, हेयर गिवन इक्वेशन इज, क्या है, e की पावर x tan x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। एंड वी change the form x equal to phi of x। इट मीन्स, ध्यान रखना कि मैं तो दोनों निकाल रहा हूं और आपको केवल एक ही निकालना है, ठीक है। tan x, e की पावर x को मैं सबसे पहले उधर भेज रहा हूं, ये क्या मिलेगा, x इक्वल टू, कौन सा x निकाल रहा हूं, ये निकाल रहा हूं e की पावर x वाला x, tan को तो बाद में भेज जाए, ये निकाल ले तो पहले चलो tan x वाला निकाल लेता हूं, उधर जाएगा तो बनेगा e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, tan x, x निकलेगा तो इधर आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये ठीक लिख दिया गया, एक x निकाल लिया अपन tan इनवर्स वाले फॉर्मेट से, ठीक है। अब बोले कि दूसरा भी निकालना है, दूसरा भी निकाल लेंगे, देख लेते हैं, पहले एक के लिए सेटिस्फाई करते हैं। नाउ वी फाइंड इंटरवल, इंटरवल it means satisfied the condition, satisfy the condition, क्या है कंडीशन, एफ ए डॉट एफ बी लेस देन 0 हो। इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू तो क्या है 1 माइनस ए की पावर x tan x बराबर 0, एफ 0 इक्वल टू ए की पावर 0 1,
x की जगह 0, e की पावर 0 यानी 1, इन 0 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है? -1 ही आएगी शायद, और F1 पे 3 पॉइंट कुछ आएगी यानी पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स इंटरवल क्या बनेगी? इंटरवल की लेंथ x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये बन गया हमारे पास में इंटरवल की लेंथ। अब क्या फाइंड करेंगे? नाउ वी चेक, क्या चेक करना है? फाइंड एस x लेस देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। इसके लिए कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ठीक है, देख लो यहाँ तक। फॉर ऑल बिलोंग्स टू ये, ठीक है। लेट x इक्वल टू, लेट क्या करना, निकाल ही लिए थे, tan इनवर्स e की पावर -x इक्वल टू 5x, 5x, इसका डेरिवेटिव करना है। tan इनवर्स x का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए की पावर -2x, ये रहेगा क्या? ये पार्ट रहेगा ना, इसके लिए प्लस बन जाएगा, सॉरी अपॉन में आ गया ना। और फिर से e की पावर x का फिर से करना है हमें, तो फिर से क्या आएगा? माइनस e की पावर x, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारे पास में इसके लिए। देखना है कि ये ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। तो सिंस 1 प्लस e की पावर 2x ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा हमेशा। किससे होगा? इस वाले से, e की पावर x से। 2x है तो e की पावर x से ग्रेटर ही होगा हमेशा। फॉर ऑल, जब तक अपन x का मान ले लेंगे 0 से 1 तब तक ये होगा ही होगा। रख के भी देख सकते हो, रख लो। तो यहाँ से जो निकलेगा हमारे पास में 5x, इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा 5x, ये लेस देन 1 होगा फॉर ऑल 0 से 1 के लिए। चेक कर लो इसमें आता, ये कंडीशन मैन है, सबसे मैन। यही है सबसे मेन कंडीशन। ठीक है, अब बात रही कि अपन दूसरे x से मान निकालते तो क्या आता, उससे भी बता देता हूँ। ये अपन x किसके लिए निकाले हैं? tan x वाला x निकालने हैं। अब बोले कि हमें e की पावर x वाला निकालना है, पर निकाल दो अभी तो पता चल जाएगा। अब देखना ध्यान से, इधर e की पावर x को तो मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ, 1 में कर रहा हूँ मैं क्या? tan x, ठीक है। 1 में tan x, ऊपर जाके क्या बन जाता है? cot x, ये तो होता है। इसको अपन ये लिख सकते हैं e की पावर x बराबर cot x, cot x। x क्या निकलेगा? log लेना पड़ेगा दोनों तरफ,
यानी log कोटेक्स, ये तो मिलेगा। बोला कि इसका डेरिवेटिव करें तो अपन, बोला इसका डेरिवेटिव करें तो यही है, बोला अपने पास में क्या 5x, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो log 1 में x log x, और कोटेक्स का फिर से डेरिवेटिव पता है तो करके देख लो। इस कंडीशन से भी ये 5-x जो निकलेगा मोड का मान वो लेस देन 1 निकलेगा। इससे भी चेक कर लो, चाहे से दोनों से कर सकते हो, या तो इस वाले से कर सकते हो या इस वाले से कर सकते हो, दोनों से एक ही चीज़ है ये, दोनों से एक ही चीज़ है ये। इससे भी सही है और इससे भी सही है, ठीक है। चले आगे, तो दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, इससे निकालोगे तो भी सही है और दूसरे से निकालोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जिससे निकालना उससे निकाल लो। ठीक है, 10 we let initial approximation या इनिशियल कंडीशन, कुछ भी लेट कर सकते हो, इनिशियल approximation is, इनिशियल approximation is, वो लेट कर लिया अपन x0 का मान। और क्या लेट करें बताओ, फिर से वही चीज़ है, किस किस के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, जो मन करे वो लेट कर लो। बोले 0 लेट कर लें तो बोले 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 जो अपन जानते हैं, बोला उसी के अकॉर्डिंग चलने दो, तो बोलो 0.5 लेट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लेट करो चाहे से 0.5 लेट करो। देन इटरेशन स्कीम इज, then iteration scheme is, iteration method क्या बन जाएगा, xn plus 1 equal to 5xn, और n का मान कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 and so on, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इटरेशन स्कीम के लिए, तो ये वैल्यू आ गई इटरेशन स्कीम के लिए, ठीक है। देख लो आराम से यहाँ तक, ये जो मान था हमारे पास में ये है इटरेशन स्कीम, यानी इटरेशन स्कीम बोले तो इटरेशन फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसी का कन्फ्यूज मत होना कि इटरेशन फॉर्मूला की जगह क्या लिख रहा है ये। चलें आगे, इटरेशन फॉर्मूला पता चल गया, अब आ जाओ आगे। इटरेशन फॉर्मूला के बाद में, इटरेशन फॉर्मूला तो ये हो ही गया, अब ध्यान से देखना इधर, इटरेशन फॉर्मूला लगा लिए। अब फर्स्ट इटरेशन पे आ जाओ, 10 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये इटरेशन अप्रोक्सीमेशन इज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज यानी फर्स्ट इटरेशन इज, ये जो हमारे पास में है इसका नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 1। पुट इन
इक्वेशन 1 क्या n इक्वल टू 0, देन वी गेट, जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो हमें जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, x1 के लिए और क्या निकलेगा 5x0, डेट मीन्स x1 इक्वल टू, यही तो है 5x, यानी tan इनवर्स e की पावर माइनस x नोट, ये मिलेगा हमारे पास में x1 का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देख लो यहाँ तक। ठीक है, तो ये किसके लिए फॉर्मूला मिला है, x1 के लिए फॉर्मूला। सॉल्व करोगे इसको 0.54521, ये वाली वैल्यू आएगी इसके लिए। देखते रहो अच्छे से, बस कैलकुलेटर हाथ में रखो और कैलकुलेशन करते जाओ, रिजल्ट आता रहेगा तुरंत, फटाफट रिजल्ट आएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, वैसे लास्ट ही क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर अपन उस वाले मेथड पे चलेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, पुट, तीनों टाइप को अलग अलग टाइप से करा दिए, पहले वाले को तो स्टेप बाय स्टेप में, सेकंड वाले को एक साथ मिक्स करके, इसको इक्वेशन वगैरह बना करके प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग चाहो तीनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। पुट इक्वेशन 1 n इक्वल्स टू 1, देन वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से x2 इक्वल्स टू 5x1, इट मीन्स x2 इक्वल टू, यहाँ से क्या है tan इनवर्स e की पावर माइनस, जो वैल्यू निकाल लें अपन, यानी 0.54521 इक्वल टू, अच्छा ये ध्यान रखना है, tan इनवर्स के बाद में पहले e की पावर माइनस वाली वैल्यू निकालो, इसको ब्रैकेट बंद करो, फिर बाहर tan इनवर्स लगाओ, या फिर कैलकुलेटर क्या करोगे, tan इनवर्स शिफ्ट के साथ में tan दबाओगे, tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट, फिर e की पावर लेना पता ही होगा, ऊपर एरो का साइन बने रहते इस टाइप से, वो पावर की तरफ जाएगा, तो tan इनवर्स ही है, तो यहाँ से मान निकल करके आएगा, वो आएगा x2 का, और ये आएगा 0. ये निकल गया x2 के लिए। ठीक है, तो वो था हमारे पास में x1 के लिए, और ये है x2 के लिए। आ जाओ नेक्स्ट पे, सिमिलरली x3 इक्वल टू
0.x3 का मान निकलेगा। x4 पे जाओगे, सेम बोला, सेम जब तक नहीं आएगा जब तक तो लिखते रहना है। x4 देगा, वो देगा 53, 2 ही डिजिट अभी भी सेम है। तो x5 की तरफ चलेंगे अपन। x5 का आएगा 0.189, अभी भी 2 ही डिजिट सेम है। x6 की तरफ चलेंगे, तीन डिजिट सेम हो गए और मिलाना चाहते हैं अपन, तो x7 की तरफ चलोगे, अभी भी तीन ही डिजिट सेम है और निकाल लेते हैं x8। अच्छा ये रखते जाओ, अगला मान मिलता जाएगा। तो x8 पे चलोगे तो x8 मिलेगा x8 की वैल्यू ये मिलेगी 0.53135। x9 पे चलो, x10 पे चलो, x11 पे चलो और x12 पे चलो। जितना कर सकते हो उतना तो करना ही है। x9 आएगा 0.53141 और फिर 0.53138 138 बोलो अब मिल सकता है। 0.53 बोलो इतना तो लिख ही लो। x11 139 53 139, हाँ बोलो अब सेम आ गया, 4 मिल गया। ये भी मिलाना चाहते हो तो 12 निकालोगे ना जब, तो 53139 इक्वल आ जाएगा। तो ये तो लगाते हैं किसके लिए, एटकन प्रोसेस के लिए। ये मेथड अपन किसके लिए अप्लाई कर दिए, एटकन प्रोसेस के लिए। ध्यान से देख लेना, ये प्रोसेस था हमारे पास में डेल स्क्वायर एटकन प्रोसेस के लिए मेथड अब अप्लाई करेंगे। सॉरी अब अप्लाई करेंगे एटकन प्रोसेस। ये है सिंपल इटरेशन मेथड। अब चलते हैं एटकन प्रोसेस पे। x1 और x2 भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अपने को कि यहाँ पे 3 से है। तो x1 का जो मान है वो है 0.54521 54521 और x2 जो हमारे पास में है वो है 0.52537 0.5253537 ये हमारे पास में है x2 के लिए वैल्यू। ठीक है, thus we apply del square Aitken process, del square Aitken process. It means we let 3 consecutive iteration या approximation
अच्छा एक छोड़ के भी बता दूं क्या, तो भी सही है, तो भी गलत नहीं होगा। यानी इसके अंदर एक छोड़ के मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अपन जो मान है ना वो 0 को हटा देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो लगातार लेना है। x1 वो होता है 0.54521, उनमें भी ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मात्र थोड़ा सा मामूली सा। और x2 इक्वल टू 0.52537, और हो सकता है ये करने से एक बार में भी रिजल्ट निकल सकता है। और x3 जो है वो है 0.53402। ठीक है, तीनों नंबर लिख लो, यानी x0 इक्वल टू 0 तो ले ही नहीं रहे अपन, 1 ले रहे हैं, तो 1 इक्वल टू 0.5452, 0.5452। x2 लेना है, x2 लेना है मतलब कि ये वाली वैल्यू लेनी है जो अपन लेड कर रखे हैं, 0.52537, 52537। और x3 भी लेना है हमें, और x3 क्या है 0.53402, 0.53402। इसमें से जब ये सब ट्रैक करेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, वो आएगा डेल x1, और इसका नाम आएगा डेल x2, इसकी वैल्यू और इसकी। फिर इसमें से ये घटाएंगे क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर x1 का मान। देख लो पहले यहाँ तक देख लो, फाइव 4 5 2 1 है भाई, सेम कर लो सबको, 3 2 5 5 5 5 5 डिजिट सब में ले लो। तो डेल x1 का मान देखो क्या आएगा, माइनस का 0.0, ये वैल्यू आएगी इसके लिए। सेकेंड वाले को करोगे तो डेल x2 का मान आएगा, और ये कितना आएगा वो भी देख लो, ये वैल्यू आएगी इसके लिए। ठीक है, और इसको फिर से सबट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा क्या, डेल स्क्वायर x1, डेल स्क्वायर x1, और वो मान कितना आएगा डेल स्क्वायर x1 के लिए, .02849, ये वैल्यू हमारे पास है इसके लिए। एटकन प्रोसेस का जो भी फॉर्मेट होता है उसको अपन ने अप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ तक ये किसके लिए है, एटकन प्रोसेस का जो फॉर्मेट होता है उसको अपन ने अप्लाई कर दिया। x1 लिख दिए, x2 लिख दिए, x3 लिख दिए, सबको सबट्रैक्ट कर दिए, तो ये मिल गया अपने पास में ये वाला फॉर्मेट एज इट इज। ठीक है, देख लो यहाँ तक एज इट इज। Then डेल स्क्वायर एटकन फॉर्मूला इज, इसके लिए फॉर्मूला इज कहाँ तक पहुँच गए, x3 तक पहुँच गए अपन। अब अपन निकालेंगे x4 स्टार की वैल्यू, तो आएगा क्या x3 माइनस, नीचे से काम आता है ध्यान रखना, यानी डेल x2 का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा स्क्वायर x1, ये वैल्यू आती है इसके लिए। रख दो इसके अंदर मान, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, x4 स्टार इक्वल टू x3
x3 बोल कहाँ है, ये 0.53402 53402 माइनस डेल्टा x2 का स्क्वायर 0.00865 इसका स्क्वायर अपॉन में 865 अपॉन में 0.02849 ये है अपॉन में। इस पूरे को सॉल्व कर लो तो मान आएगा वो आएगा x4 स्टार के लिए कितना आएगा वो मैं लिख देता हूं 0.53139। अब बोलोगे अपना जो सेम आया था वो भी यही आया था क्या, ध्यान से देखना 0.53139 और ये भी 8 का प्रोसेस से ही बोला यही वैल्यू आई हमारे पास में, ठीक है। लेकिन कब हुआ, अपन जब क्या किए x0 वाला जो पार्ट था हमारे पास में उस वाले पार्ट को अपन हटा दिए। x0 वाला पार्ट को हटा कर अपन कौन से वैल्यू लिए, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं और 3 लिए हैं। अब बोले कि किस में पता चलेगा कि लेना है किस में नहीं लेना है, तो एक ही ऐसा ही यही क्वेश्चन है केवल e की पावर x और 10x वाला, ठीक है, जिसमें आप लोग 0 को हटाओगे तो एक बार में ही निकाल लोगे मान। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबको स्टार्टिंग से लेना आपको 0 से। हाँ उनमें भी छोड़ सकते हो, x0 को छोड़ दो, लेकिन उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें तो भी आपको 2 बार करना ही पड़ेगा, तो भी आपको 2 बार करना ही पड़ेगा। एक बार छोड़ दोगे तो भी 2 बार आपको निकालना पड़ेगा। इसके अंदर क्या कर सकते हो आप लोग, अगर 0 को छोड़ोगे तो डायरेक्ट मान आ जाएगा। अब बोले सर 0 को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो 0 को नहीं छोड़ोगे, 0 मतलब x0 और x0 मतलब कि जो इंटरवल की लेंथ है उसके लिए मान, उसका मान कि उसका मान क्या है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वही वैल्यू यहाँ पे लेकर चलोगे तो जो मान हमारे पास में है वो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। देख लो इसको यहाँ तक, ये था हमारे पास में इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड के लिए डेरिवेशन और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन में x का मान डायरेक्ट भी दे सकता है, x का मान आपको डायरेक्ट भी दे सकता है, किसके लिए, इसी के लिए। जब नॉन लीनियर पर अपन जाएंगे ना इटरेशन मेथड नॉन लीनियर के लिए, तो नॉन लीनियर वाला पार्ट पता है क्या है, इसमें एक फंक्शन है ना x बराबर किलो मिलेगा 5x, जब उसके अंदर 2 फंक्शन रहेगा, दूसरा फंक्शन यानी इसके अंदर पता है क्या रहेगा नॉन लीनियर में, एक तो रहेगा fxy बराबर भी 0 और एक रहेगा gxy बराबर भी 0। पता है नॉन लीनियर में जब जाओगे ना तो 2 इक्वेशन रहेगा, एक तो रहेगा fxy बराबर 0 और एक रहेगा आपका उसमें gxy बराबर भी अपन 0 लिखेंगे और इसी को डिफाइन करेंगे। पता है क्या, x बराबर तो एक तो मान लेंगे 5xy और एक y मान लेंगे g के साथ में xy। कहाँ दिक्कत आ रही है, इसका नाम डाल देंगे 3 नंबर, इसका नाम डाल देंगे 4 नंबर। बोलो फाइडस x वाली कंडीशन क्या बनेगी, बोले इसके अंदर कंडीशन बनेगी 2 के लिए, यानी डेल f अपॉन में डेल x प्लस डेल f अपॉन में डेल y, इन दोनों की जो वैल्यू है मोड में वो 1 से कम हो, तब कहेंगे अपन ये कि नॉन लीनियर वाले पार्ट में है। दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो तो जाएगा वो नॉन लीनियर वाले पार्ट में, 1 से छोटा तो इसके अंदर जाएगा। अब बोला g वाला, बोला g वाला भी सब सेम टू सेम रहेगा, डेल g अपॉन में डेल x, इसके लिए भी कॉन्जुगेट और इसके लिए भी डेल g अपॉन में डेल ऑफ y, इसका भी मोड ये भी क्या हो 1 से कम हो, तो ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो लीनियर इटरेशन मेथड और नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में एक चीज़ और नई चीज़ आ जाएगी आपके पास में कि दोनों को साथ में निकालना पड़ेगा। यानी जैसे दो फंक्शन रहेगा ना, तो इधर का निकालोगे ना फर्स्ट इटरेशन, इधर भी फर्स्ट इटरेशन, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू काम में आएगी। सेकेंड इटरेशन तो सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन तो थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन तो फोर्थ इटरेशन। दोनों के इटरेशन आपको साथ में ही निकालने पड़ेंगे, दोनों के इटरेशन आपको साथ में ही निकालने पड़ेंगे, तो ही जाकर के मान पता चलेगा। क्लियर है? तो ये किसके लिए हमारे पास में है? नॉन लीनियर के लिए इटरेशन मेथड। सेम टू सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से निकालेंगे अपन, जब वो निकालेंगे नॉन लीनियर में। आ जाओ नॉन लीनियर वाले पार्ट पे। यूनिट नंबर फर्स्ट में एक मेथड, लीनियर को सॉल्व करने की बात हो रही, केवल एक मेथड कर रखे हो, वो कर रखे हो सेविसेव वाला मेथड, एक कर रखे हो आप लोग कौन सा, मूलर्स मेथड। सेविसेव मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, इक्वेशन सॉल्विंग मेथड के लिए शेविशेव मेथड ये कर चुके हैं अपन, मूलर मेथड ये भी कर चुके हैं, और इसी में सॉल्व करने के एक ये अपन आज किए हैं इटरेशन मेथड, ये अपन कर चुके हैं आज। तो तीन पार्ट तो है, वो तो है केवल सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे है नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, सॉल्विंग मेथड। इसके अंदर एक अपन कर चुके हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसके लिए भी एक और ऐड कर सकते हो इसके साथ में, और वो भी अपन एक क्वेश्चन इस तरह से किए थे अपन कि न्यूटन रैप्सन मेथड, इधर भी अपन एक सिंपल वाले में किए थे, आपको याद हो तो, जिसमें रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट दोनों फाइंड कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आएगा तो रियल रूट तो इसमें बन जाएगा। फर्स्ट तो ये किए थे, इसी से रिलेटेड अपन एक मेथड और किए थे, और जिसका नाम अपन दिए थे क्या, कॉम्प्लेक्स रूट मेथड। इसका नाम दिए थे अपन कॉम्प्लेक्स रूट मेथड, इसका नाम दिए थे कॉम्प्लेक्स रूट मेथड। इसके भी दो पार्ट थे आपके पास में, जिसको अपन सॉल्व तो कर रहे थे न्यूटन रैप्सन मेथड से, न्यूटन रैप्सन मेथड, इसको अपन सॉल्व करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। और कॉम्प्लेक्स रूट निकाल रहे थे अपन, कॉम्प्लेक्स रूट, और ये कॉम्प्लेक्स रूट भी हम पता है किससे निकाल रहे थे, न्यूटन रैप्सन मेथड से ही निकाल रहे थे। ये कॉम्प्लेक्स रूट भी अपन न्यूटन रैप्सन
मेथड से ही निकाल रहे थे अपन कॉम्प्लेक्स रूट, न्यूटन रैप्सन मेथड से ही निकाल रहे थे अपन कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट न्यूटन रैप्सन मेथड से ही, ठीक है। और इसके दो पार्ट हो ही गए, और इसी में एक मेथड और बच रहा है अपने पास में, जो सबसे लास्ट मेथड है वो है इटरेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड और बच रहा है इसमें, इटरेशन मेथड। तो यूनिट में जो फर्स्ट है उसके अंदर इतने सारे टॉपिक है, 4 मेथड तो ये हो गए, टोटल 7 मेथड है। इसके अंदर से 1.5 क्वेश्चन का मैटर है। इनमें आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट यूनिट में 1.5 क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5th यूनिट में भी 1.5 क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4th में दोनों ही पार्ट कराया, 4th में कोई दिक्कत है नहीं, 4th में सारा ही मिल जाएगा। इन तीनों में तो कोई दिक्कत है नहीं। बीच की जो यूनिट बच गई ना, 2nd और 3rd, इनका केवल एक एक ही पोर्शन कराया हूँ। 2nd और 3rd का एक एक ही पोर्शन कराया हूँ केवल। तो इनके जो है आपके पास में एक एक पोर्शन है, बाकी 3 यूनिट के जो है वो है दोनों पोर्शन। 2nd में जैसे बच गया ब्रीगे बीटा मेथड, ये मेथड सब भी चाहो तो अपन देख लेंगे, बाद में कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इस टाइप से जो हमारे पास में थे वो था हमारे पास में इस यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए मेथड, यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए मेथड। अपने पास अब जो बचा इटरेशन मेथड, ये और देखो, लास्ट मेथड है, ध्यान रखना। चलो बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।